हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट प्रॉफिट असाइनिंग वर्क। ओके, तो इन्होंने क्या क्वेश्चन में ना इन्होंने तीन चीज़ें दे रखी हैं। एक्चुअली वो तीन एरेज हैं, और एरेज में एक एरे है वर्कर एरे, एक एरे है प्रॉफिट एरे, और एक एरे है डिफ़िकल्टी एरे। ओके, एंड जो वर्कर्स एरे के अंदर हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं ना, जैसे यहाँ फोर। फोर का मतलब है कि ये वर्कर इस पर्टिकुलर डिफ़िकल्टी तक का काम कर सकता है। ओके, जैसे यहाँ फोर है तो वो डिफ़िकल्टी टू का काम तो कर ही लेगा, फोर का काम भी कर लेगा, बट यहाँ सिक्स का काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है उससे ज़्यादा है। ओके, एंड हमें क्या बोला हुआ है, हमें ना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है। ओके, तो पहला एग्जाम्पल केस देख लेते हैं। इन्होंने सब कुछ दे रखा है, डिफ़िकल्टी, प्रॉफिट और वर्कर, ये मैंने यहाँ पर ही लिख रखा है। ओके, एंड हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है। तो जो वर्कर नंबर फोर है वो टू डिफ़िकल्टी वाला भी कर सकता है और फोर डिफ़िकल्टी वाला भी कर सकता है। अब टू डिफ़िकल्टी वाला हमें प्रॉफिट दे रहा है 10, और फोर डिफ़िकल्टी वाला हमें प्रॉफिट दे रहा है 20। ऑब्वियसली हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है तो हम 20 लेंगे। ठीक है, एंड देन हमारे पास आएगा 5। यहाँ 4 के बाद आगे 6 है, तो मतलब 5 वाला भी 4 तक ही कर सकता है, उसका भी 20 ले लेंगे। देन आएगा 6, 6 वाला तो 6 तक कर सकता है। नेक्स्ट तो 8 है, तो वो आगे जा नहीं सकता, मतलब वो 6 तक ही करेगा। 6 का 30, 30 कर लिया। 7, नेक्स्ट तो 8 है। ओके, तो हम यहाँ पर भी 6 डिफ़िकल्टी वाला टास्क ही कर सकते हैं, तो वो भी 30 आया। तो 20 20 30 30 वो हो गया हमारे पास 100। ओके, और आंसर भी हमारे पास 100 ही है। सेम फॉर एग्जांपल केस 2। ओके, तो इसकी थोड़ी इंट्यूशन देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। सबसे पहले ना ऐसा करते हैं, एक डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो हमारे पास डिफ़िकल्टी और प्रॉफिट को ना बाइंड कर देगा। तो मैं एक वेक्टर ले लूँगा। ओके, और उसमें एक साइड होगी डिफ़िकल्टी, एक साइड होगा प्रॉफिट। ओके, देन ना मैं उस चीज़ को सॉर्ट कर दूंगा। अब मैं बताता हूँ यहाँ सॉर्टिंग क्यों होगी। अगर मैं डिफ़िकल्टी को सॉर्ट कर देता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जैसे यहाँ पर फोर्थ वाला वो करा है। ओके, उसने देखा 2 हो गया उससे, 4 हो गया उससे, 6 आया। अब हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे आगे तो उससे ज़्यादा ही होंगे और वो तो वो काम कर ही नहीं पाएगा। बट मान लो अगर ये अनसॉर्टेड होता तो मे बी 4 यहाँ पर होता, मेरे को पूरी एरे ट्रैवर्स करनी पड़ती, फिर यहाँ पर जाके मिलता ओ ओके 4 वाला भी है। बट यहाँ पर सिर्फ 2 आइट्रेशंस में मिल गया। ओके, यहाँ पर एक ये चीज़ होगी कि हम सबसे पहले एक वेक्टर ले लेंगे जो डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉफिट को स्टोर करेगा, देन उसको हम सॉर्ट कर देंगे। ओके, देन हम एक सिंपल सा व्हाइल लूप चलाएंगे। हर एक पर्टिकुलर वर्कर के लिए हम देखेंगे कि वो मैक्सिमम कितनी डिफ़िकल्टी तक का काम कर सकता है। ओके, जैसे मान लो यहाँ 4 2 का काम कर सकता है। ओके, एंड 4 का काम कर सकता है, और 4 का 20 था तो हमने 20 प्रॉफिट में ऐड कर दिया। तो यही हमारी अप्रोच है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं, इंटरमीडिएट लेवल की। बट जो एंड वाली है ना कि हम प्रॉफिट मैक्सिमम निकालेंगे देन उसको ऐड करेंगे, ये थोड़ा बिगिनर माइंडसेट से मुश्किल होता है। सो यू कैन पॉज द वीडियो। ओके, एंड देन यू कैन ट्राई द इंट्यूशन ऑन योर ओन, क्योंकि मैंने इंट्यूशन बता दी है। यू कैन ट्राई टू कोड इट ऑन योर ओन। ठीक है, और जिनसे कोड नहीं होगा तो आगे हम लोग कोड भी कर लेते हैं। ओके, तो एक तो पहले एन ले लेते हैं। एन इक्वल टू डिफ़िकल्टी डॉट साइज। ओके, और आई एन टी एम इक्वल टू वर्कर डॉट साइज। इन दोनों के अलग अलग हैं साइजेस। ओके, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, एक वेक्टर बना लेते हैं। तो वेक्टर में मेरे को एक साइड डिफ़िकल्टी स्टोर करनी है, एक साइड प्रॉफिट स्टोर करना है। तो पेयर ले लेता हूँ ना, आई एन टी कॉमा आई एन टी का। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, इसको जॉब नाम देते हैं। ओके, एक फॉर लूप चलाते हैं आई एन टी आई इक्वल टू 0 से लेके एन तक, क्योंकि अब हमने वेक्टर बना दिया है डेटा स्ट्रक्चर, उसको पॉपुलेट कर लेते हैं। तो जॉब डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, हम क्या क्या करेंगे, एक तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, ओके, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या डिफ़िकल्टी थी और उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या प्रॉफिट था हमारे पास। ओके, अब मैंने यहाँ पर डिफ़िकल्टी पहले इसलिए ली क्योंकि मेरे को डिफ़िकल्टी के बेसिस पे सॉर्ट करना है। तो मैं सॉर्ट करूँगा तो फर्स्ट थिंग पहले सॉर्ट होती है। और यू कैन यूज़ द कंपैरेटर टू, बट फालतू में एक फंक्शन के लिखना चाहिए व्हेन यू कैन डू इट लाइक दिस। तो इसको सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट क्या होगा, जॉब डॉट बिगिन से लेके, ओके। तो मैंने बता दिया था कि हमने सॉर्ट क्यों किया, ताकि हमें आगे ना जाना पड़े। एक बार हमारे पास आ गया कि ओके डिफ़िकल्टी हमारी मेट हो गई है, उसके बाद हमें आगे ना जाना पड़े, वरना हमें पूरा बार बार आइट्रेट करना पड़ता है। तो ऑप्टिमाइजेशन की बात है ये। ओके, और ऐसा करते हैं वर्कर्स को भी सॉर्ट कर देते हैं।
बिगिन, इसमें भी सेम ही चीज़ होगी। एंड देन हम लोग अब मैंने क्या बोला था, हर एक पर्टिकुलर वर्कर के लिए, जो हमारा स्टेप 3 था इसमें, हमने हमारा प्रॉफिट ये बना दिया, ओके, और हमने उसको सॉर्ट भी कर दिया। एक मिनट, हमने उसको सॉर्ट भी कर दिया, ओके। अब हमारे पास बस एक चीज़ पड़ी है, हर एक पर्टिकुलर वर्कर के लिए हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो हर एक पर्टिकुलर वर्कर के लिए निकालना है, तो आइटरेट कर लेते हैं वर्कर पर, आई लेस देन एम आई प्लस प्लस, ओके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब देखो, एक वर्कर के लिए, वर्कर नंबर 4 के लिए हम 2 भी चल रहे हैं और 4 भी चल रहे हैं, मतलब आई के लिए हम 2 चीज़ें चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ किसी एक चीज़ के लिए हम 2 चीज़ें चल रहे हैं, तो हमें एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आई से तो होगा नहीं। आई एन डी जे टू 0 ले लेते हैं, ओके। अब हम क्या करेंगे, वाइल जब तक हमारे पास जो हमारे पास अभी करंट वर्कर का आई, जो डिफ़िकल्टी है, जो वर्कर की डिफ़िकल्टी है, वो जब तक ज़्यादा है जॉब जे डॉट फर्स्ट से। तो देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, हमने स्टोर किया, यहाँ डिफ़िकल्टी 2 स्टोर हो जाएगी 10 के साथ, 4 स्टोर हो जाएगी 20 के साथ, और 6 स्टोर हो जाएगी 30 के साथ। यहाँ पर मैंने लिख रखा है। तो वर्कर का मैंने आई लिया, तो मतलब वर्कर आई होगा 4, और जॉब जे का फर्स्ट लिया। फर्स्ट क्या है यहाँ पर, जॉब जे में फर्स्ट चीज़ है हमारा पास यहाँ पर उसका डिफ़िकल्टी लेवल, ओके। तो ये हमने कर दिया। जब तक हमारे पास वर्कर जे आगे चल सकता है, जैसे यहाँ 4 के लिए वो 2 भी चल सकता है और 4 भी चल सकता है, तो ऑब्वियसली हम जे प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। बट हम जे प्लस प्लस कब तक करते रहेंगे, चेक भी तो डालना पड़ेगा ना। तो लेस देन एन हो ओनली तब तक। अब ऐसा करते हैं, 2 चीज़ें ले लेते हैं, एक तो करंट प्रॉफिट ले लेते हैं और एक तो मैक्स प्रॉफिट ले लेते हैं, या टोटल प्रॉफिट, उसको भी 0 कर देते हैं। अब मेरे को बताओ, यहाँ पर 4 के लिए 4 के लिए मेरे पास प्रॉफिट 10 आया, ओके। पहली जो फर्स्ट डिफ़िकल्टी थी 2 के लिए, उसके लिए 10 आ गया, ओके। देन 4 के लिए 20 आ गया। तो मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, मैं मैक्सिमम निकाल रहा हूँ ना, कि जितना मैं चला हूँ उसमें मैक्स प्रॉफिट कितना है। तो उसका तो सिंपल सा हमारे पास होता है, करंट प्रॉफिट को मैं मैक्सिमम ऑफ करंट प्रॉफिट कॉमा जो जॉब जे डॉट सेकेंड आएगा इस बार, क्यों, क्योंकि हमने प्रॉफिट सेकेंड में स्टोर किया, ओके। तो अगर मैं इसका ड्राई रन करूँ, तो सबसे पहले करंट प्रॉफिट में 10 आ जाएगा, ठीक। अब करंट प्रॉफिट 10 हो गया। अब जब वो 4 के लिए चला, क्योंकि ऑब्वियसली वाइल लूप 4 के लिए भी चलेगा, 4 के लिए चला, तो करंट प्रॉफिट 10 और 20 का मैक्सिमम होगा, तो ऑब्वियसली 20 आ गया। अब वापस जे प्लस प्लस होगा, तो यहाँ 6 हो गया। अब 6 हो गया और ये वाली कंडीशन मेट नहीं हुई, ओके, मतलब हम वाइल लूप से बाहर आ गए। अगर हम वाइल लूप से बाहर आए, मतलब हमारे पास हमारा उस पर्टिकुलर वर्कर के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो उस मैक्सिमम प्रॉफिट को हमें, वही तो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए था, बस मैक्सिमम प्रॉफिट को तो हमें टोटल में ऐड करना था, ओके, टोटल में ऐड करना था। अब देखो नेक्स्ट चीज़ क्या है, जैसे यहाँ पर 5 आया, ओके। 5 के लिए जे लेस देन एन तो है, बट अभी भी वर्कर आए, क्योंकि हमारे पास जे अब 6 पे है और ये वाली कंडीशन अभी भी मेट नहीं करेगी, ठीक। तो हम डायरेक्ट इस वाली कंडीशन में आ जाएंगे। तो क्या ये चीज़ सही होगी? एकदम सही होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट उस पर जा ही नहीं पा रहा, नेक्स्ट डिफिकल्टी लेवल पे जा ही नहीं पा रहा, तो मेरे को पिछली वाली का ही मैक्सिमम लेना है। तो मैंने वही तो कर रखा है। पिछली वाली का अभी तक मैक्सिमम कितना आया था, मेरे पास 20 तो आया था और मैंने वही ले लिया। एंड में क्या करेंगे, हम जस्ट रिटर्न कर देंगे हमारे टोटल प्रॉफिट को। रन करके देख लेते हैं। ओके, करंट प्रॉफिट सेमीकोलन नहीं डाला, अब रन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर 80 आ गया। तो यहाँ पर 80 क्यों आया, क्योंकि ये फर्स्ट केस मेट नहीं हुआ, ओके। तो 4 ये ग्रेटर देन चल रहा था, जबकि हम 4 वाला भी ले सकते थे, ओके। तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। अब रन करके देख लेते हैं। इंडीड इट्स रनिंग, सबमिट कर लेते हैं एक बार।
और ये सबमिट भी हो रहा है। तो ज़रा टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। स्पेस कम्प्लेक्सिटी तो n होगी हमारे पास ऑब्वियसली, क्योंकि हम ये डिफ़िकल्टीज़ को स्टोर कर रहे हैं और हमने डिफ़िकल्टी का साइज़ n लिया था। और टाइम कम्प्लेक्सिटी में पहले तो ये ऑर्डर ऑफ n तक चलेगा इनको पुश करने के लिए, देन सॉर्टिंग होगी। तो सॉर्टिंग हमारे पास जॉब्स की यहाँ पर सॉर्ट हो गया तो ये n log n हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पर वाइल लूप चलेगा। वाइल लूप तो m तक चल रहा है। ओके, तो ऑब्वियसली n log n ही सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जॉब्स हमें जॉब ज़्यादा दे रखी होंगी रादर देन वर्कर्स। तो यही हमारी स्पेस और टाइम कम्प्लेक्सिटी है। थैंक यू।